वन पीस के एपिसोड नंबर 646 के स्टार्टिंग में हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहां पर सी ब्लॉक का फाइटिंग चल रहा है और लूफी दौड़ रहा है एक बैंडिट के पीछे क्योंकि उसका हेलमेट उसके पास है और लूफी के पीछे पीछे डॉन चिंजियो भी आ रहा है और वहां पर बहुत सारे तगड़ा तगड़ा फाइटर है। सब लोग एक दूसरे को हराना चाहते हैं। वो बैंडिट लूफी को कहता है तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते। लूफी कहता है मैं ऐसे ही दिखाना नहीं चाहता। वो कहता है नहीं मुझे पता है तुम स्ट्रॉयड लूफी हो, लेकिन लूफी डिनाई करता है, कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो उसके ऊपर बहुत सारे वेपन से हमला करता है लेकिन लूफी बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है अपना चेहरा छुपाते हुए। और वो बैंडिट सोचता है यहाँ पर इतने सारे वेपन है, अगर मैं सारे के सारे वेपन को कलेक्ट कर लूंगा तो मैं स्ट्रॉ हेड लूफी को भी हरा पाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग फ्रैंक ब्रदर्स को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर फाइट कर रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा और उन लोगों का पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा ये बड़ा भाई है या फिर छोटा भाई है, क्योंकि जो बड़ा भाई था उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था, उसमें ज्यादा पावर नहीं था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत था। और जो छोटा भाई था वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, डिस्ट्रक्टिव बॉडी लेके पैदा हुआ था लेकिन उसमें फाइट करने का हिम्मत नहीं था। अभी लग रहा है दोनों एक साथ मिक्स हो चुके हैं। और एक बंदा कहता है मैंने देखा था उसका जो बड़ा भाई है उसका बॉडी जैकेट जैसा बन गया था क्योंकि उसने खाया है जैकेट फ्रूट और उसके चेन को खोल के छोटे भाई ने उसे पहन लिया था और पहनने के बाद जो बॉडी है उसका पर्सनैलिटी जो बड़ा भाई है वो टेक ओवर कर लेता है। अभी बड़ा भाई का माइंड है और छोटे भाई का बॉडी है, दोनों मिलके एक बहुत ही ताकतवर खतरनाक फाइटर बन चुके हैं और एरिना पे जितने सारे लोग हैं सब लोगों को पीट रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग चिंजियो ब्रदर बू चिंजियो को भी बहुत ज्यादा पीटता है, उसका हालत खराब कर देता है क्योंकि उसने उसको शॉर्टी बोला था। उसके बाद चिंजियो का दूसरा भाई आ जाता है जिसका नाम है साई चिंजियो और वो कहता है तुमने मेरे छोटे भाई को हरा दिया लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगे। तो ये सुन के जो फंक ब्रदर्स है उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसे तो पहले बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उसके बाद वो उसे सह जाता है और धीरे धीरे सारे के सारे अटैक को डॉच करते हुए वो यूज करता है फ्लाइंग स्टेप और उसके ऊपर चला जाता है और यूज करता है वाइब्रेशन किक और उससे दे मारता है जिससे उस फंक ब्रदर्स को वो नॉकआउट कर देता है। ये देख के ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं और अनाउंसर है सब लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा चीयर करते हैं और कहते हैं ये डॉन चिंजियो के फैमिली के हर कोई मेंबर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। सब लोग साई के लिए चीयर कर रहे हैं। तभी उसके पीछे से आ जाता है ईडीओ और कहता है मुझे लगता है इस सी ब्लॉक का सबसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट तुम ही हो, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे डोंकियों फैमिली के मेंबर पड़े हुए हैं लेकिन नामी अपना दिमाग लगाती है और थंडर क्लाउड से उन लोगों के ऊपर हमला करता है और वो लोग उसके ऊपर हमला करके अपना जो सनी है उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ लूफी के पीछे पड़ा हुआ है वो बैंडिट और वो कहता है मैं तुम्हें हराऊंगा लूसी, और उसने बहुत सारे वेपन कलेक्ट किया है, एरिना में जितने सारे वेपन थे सारे के सारे कलेक्ट कर लिया और कहता है नहीं तुम तो लूसी नहीं, तुम तो स्ट्रॉ हेड लूफी हो। लूफी सोचता है इसने गेस कर लिया मैं कौन हूँ, मैं अपने आइडेंटिटी को छुपा भी नहीं सकता। वो केप से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है लेकिन जो बैंडिट है वो थ्रो करता है बहुत सारे वेपन, लूफी डॉज करता है अपने हाकी के पावर से। तो ये बैंडिट कंटिन्यूअसली और भी ज्यादा अटैक करता है लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात कर रहे हैं। वो सोचता है मैं इस बंदे को लगा क्यों नहीं पा रहा और लूफी यूज करता ऑब्जर्वेशन हाकी, उसका हाकी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो वो एक भी अटैक उसको नहीं लगता और उसके पीछे आके डॉन चिंजियो खड़ा हो जाता है, उसको लगता है। ये देखने के बाद जो बैंडिट है वो रुक जाता है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और डॉन चिंजियो अपने हेडबट से अटैक करता है, लूफी वहां से हट जाता है और वो सीधा जाके लगता है उस बैंडिट को और वो बैंडिट एरिना के बाहर चला जाता है। डॉन चिंजियो कहता है तेरे इस वार से मुझे खुजली हो रहा था, क्या कर रहा है और स्ट्रॉ हेड लूफी तू कहां पर गया, गार्प का ग्रैंडसन। लूफी वहां से गायब। और दूसरी तरफ हम लोग साई चिंजियो और ईडीओ के बीच का फाइट देखते हैं। यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं, किक करते हैं और जहां पर वो लोग फाइट कर रहे हैं वहां पर ही धमाका हो रहा है। स्टेज के जहां पर जा रहे हैं वहां पर बाकी के कॉम्पिटिटर हार रहे हैं, सारे के सारे मर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जो आ रहा है सब लोग का भरता बन रहा है और ये देख के ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चीयर करते हैं। उन लोगों को इस तरह का फाइट ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, उसको उसका हेलमेट मिल जाता है और वो सोचता है चलो मेरा हेलमेट तो मुझे मिल गया और तभी वहां पर आ जाता है डॉन चिंजियो और वो कहता है गार्प का ग्रैंडसन मुझे मिल गए तुम, अभी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लूफी कहता है देख अगर मेरे ग्रैंडपा के साथ तेरा कोई प्रॉब्लम है तो उससे जाके पूछना मेरे यहाँ पर क्यों आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है। वो कहता है नहीं मैं तुझे मारूंगा, मैं गार्प को तो मार ही सकता हूँ, अगर मैं तुझे मारूंगा तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसे समझ में आएगा तड़पना क्या होता है। लूफी को याद आ जाता है एस के बारे में और एस को मरने के बाद उसके ग्रैंडपा को कितना ज्यादा चोट पहुंचा था। तो लूफी कहता है ठीक है चल करते हैं। वो आ जाता है सेकेंड गियर के पोजीशन में और वो सोचता है अगर मुझे ये कंपटीशन जीतना है, अगर मुझे एस का फ्लेयर फ्रूट हासिल करना है तो मुझे सब लोगों को हराना ही पड़ेगा। और वो यूज़ करता है सेकेंड गियर, अपने लेफ्ट हैंड में यूज़ करता है आर्मा में ढाकी और डॉन चिंजियो
भी वही यूज करता है और दोनों ही एक दूसरे के पास दौड़ते हुए जा रहे हैं पंच करने के लिए। लेकिन उन दोनों के बीच में आ जाता है फाइट करते हुए साई और ईडियो। लूफी और डॉन चिंजियो एक एक करके पंच करता है, किक करता है, दोनों को साइड में हटा देता है, कहता है सामने से हट जा, और वो दोनों एक दूसरे के सामने जाता है और करता है एक तगड़ा पंच। और कॉन्करर हाकी के क्लैश से वहां पर जितने सारे लोग थे, जितने सारे ऑडियंस थे और जितने सारे कॉम्पिटिटर थे, सब लोग बाहर चले जाते हैं। ज्यादातर ऑडियंस बेहोश हो जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर बेहोश हो जाते हैं और सब लोग स्टेज के बाहर चले जाते हैं। और सब लोगों को लग रहा था यहाँ पर जो साई और ईडियो है उन लोगों का फाइट तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर और भी दो तगड़े कॉम्पिटिटर है। और ये देख के सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। और वहाँ पर जो तगड़े तगड़े पावरफुल लोग हैं वो लोग कहते हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्करर क्लैश। तो ये होता है जब दो टॉप प्लेयर कॉन्करर हाकी को यूज करता है। तो ये देख के डॉन चिंजियो भी कहता है, तो तू भी कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है, तू किस तरह का किंग बनना चाहता है। लूफी जैसे हमेशा चिल्लाता है वैसे ही वो कहता है मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद डॉन चिंजियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है पायरेट किंग, पता है इस समुद्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कॉन्करर हाकी यूज कर सकते हैं, ये कोई रेयर चीज नहीं है। और उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो होता है, सबसे ज्यादा अचीवमेंट जिसका होता है, वो बनता है किंग, वो तू कभी भी नहीं बन पाएगा। ये कहने के बाद ही वो लूफी के ऊपर सीधा हमला कर देता है अपने हेडबट से। लूफी बाहर से हट जाता है और वो चिल्ला के कहता है तुझे हाकी यूज करना किसने सिखाया। लूफी कहता है रेली। ये नाम सुन के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है। लूफी को एक किक करता है, लेकिन लूफी को शॉकवेव लगने के बाद भी कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। उसके बाद ही वो लूफी के ऊपर हमला करने के बजाय अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है। ये देख के पापा जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं डॉन चिंजियो रो रहा है। और चिंजियो रोते रोते कहता है पता है तेरे ग्रैंडपा ने मेरे साथ क्या किया है, पहले लोग मुझे चिंजियो द ड्रिल बोलते थे, लेकिन तेरे ग्रैंडपा ने सब कुछ छीन लिया, तुझे कुछ भी आइडिया नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा एनोइंग फील होता है और कहता है अगर तेरे साथ मेरे ग्रैंडपा का कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जाके पूछ, मेरे पास मत आ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चिंजियो कहता है तुझे नहीं पता और तुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये इनफ रीजन नहीं है, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। वो आर्मामेंट हाकी यूज करता है और लूफी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है और कहता है 30 साल तक मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता है तेरे सामने जब तेरा ट्रेजर हो और तू उसे छू भी नहीं सकता तो तुझे कैसा लगता है। वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। लूफी कहता है ये बुढ़ा कितना ज्यादा मुश्किल है, बंदा मेरे साथ रोना चाहता है या फिर मेरे साथ फाइट करना चाहता है, यही समझ में नहीं आ रहा। अगले सीन में हम लोग सांजी और किनेमोन को देखते हैं, दोनों ही दौड़ते हुए जा रहे हैं। किनेमोन चिल्ला के कहता है जल्दी करो, हम लोगों को हमारे दोस्तों को बचाना पड़ेगा, टॉय हाउस पे जाना पड़ेगा। लेकिन सांजी कहता है नहीं, देखो यहाँ पर कोलोसियम के बाहर कितने सारे नेवी के सोल्जर है, हम लोगों को लूफी को बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग कोलोसियम में फाइट कर रहे हैं, जो क्रिमिनल और जितने सारे पायरेट है सब लोगों को पकड़ना चाहता है। ये सुन के किनेमोन कहता है हाँ, जो क्रिमिनल होता है उन लोगों को तो पकड़ना ही चाहिए। ये सुन के सांजी उसे मारता और कहता है तू भूल गया क्या, तू पायरेट शिप पे है। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी और उस वन लेगेड टॉय सोल्जर को देखते हैं, दोनों ही प्लान करता है और वो टॉय सोल्जर सब कुछ बताता है इस ड्रेसरोसा के बारे में। और वो कहता है डॉन कीहोते फैमिली 10 साल पहले यहाँ पर आया था राज करने के लिए और तभी से यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया। ये सुनने के बाद फ्रैंकी कहता है क्या बदल गया। वो कहता है यहाँ पर 2 नियम है। पहला नियम है आधी रात होने के बाद सब लोग अपने घर का लाइट ऑफ कर देते हैं और किसी को भी बाहर जाने का इजाज़त नहीं है। फ्रैंकी कहता है जो बड़े है, जो एडल्ट है, वो लोग भी नहीं जा सकते। वो कहता है नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर कोई दुकान भी खुला नहीं होता और कोई बाहर भी नहीं जाता, ये एक रूल है। और दूसरा रूल है रात होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो इंसान होते हैं वो टॉयज के घर में नहीं जा सकते और जो टॉयज होते हैं वो लोग इंसान के घर में नहीं आ सकते। फ्रैंकी कहता है ये किस तरह का वियर्ड रूल है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रूल कुछ टफ है, हम लोग इसको मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तभी वहां पर कुछ कमोशन होता है, वो लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां पर एक टॉय सोल्जर एक लड़की के कपड़े को खींच रहा है और कहता है तुम्हें मुझे याद नहीं है, तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, इस्ता मेरी तरफ देखो, मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है देखो ये टॉय ख़राब हो गया, ये खिलौना ख़राब हो गया। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, उस टॉय को पकड़ के खींचते हुए ले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरफ और कहता है ये जो खिलौना है वो ख़राब हो चुका है, ये जो खिलौना है वो अपने आप को इंसान सोच रहा है। और जो खिलौना है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ इस्टा, क्या तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, तुम मुझे पूरी तरीके से भूल चुके हो, तुम इस इंसान के साथ मत जाओ, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ऐसे चिल्ला रहा है। लेकिन वहाँ पर जो सोल्जर है वो लोग इस खिलौने को खींचते हुए लेके बाहर फेंक देते हैं और सब लोग चुप हो जाते
जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये कितना ज्यादा स्केरी था, वो खिलौना अपने आप को इंसान सोच रहा था। इसके थोड़ी देर बाद वो टॉय सोल्जर फ्रैंकी को ले जाता है एक फैमिली के पास, जहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, उसका माँ है और वहाँ पर एक टॉय सोल्जर है। तो उस टॉय सोल्जर के साथ थोड़ी देर बात करता है और फ्रैंकी के पास ले आता है और कहता है चिंता मत करो, ये जो फ्रैंकी है वो भी एक खिलौना ही है। तो फ्रैंकी कहता है हाँ मैं भी एक खिलौना हूँ। और उसके बाद वो टॉय सोल्जर पूछता है तुम्हारा असली नाम क्या है। तो ये टॉय सोल्जर कहता है मेरा असली नाम वन पिको नहीं है, मेरा असली नाम है मिलो और मैं इस बच्चे का फादर हूँ। और वहाँ पर जो औरत है वो एक्चुअली में मेरा वाइफ है, लेकिन वो लोग मेरे को पूरी तरीके से भूल चुके हैं और मैं एक पुतला बन चुका हूँ, एक खिलौना बन चुका हूँ। उसके बाद ये टॉय सोल्जर जाके उस बच्चे से पूछता है बच्चे तुम्हारा फादर कहाँ पर है। वो कहता है मेरा कोई फादर नहीं है। उस लड़की से पूछता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तो वो लड़की कहती है मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है ना, और ये एक नॉर्मल चीज है। तो वो टॉय सोल्जर वापस आ जाता है। फ्रैंकी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ज्यादा क्रीपी सा फील होता है और कहता है क्या बताना चाहता है, ये दिखा के मुझे क्या समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो टॉय सोल्जर है वो कहता है देखो यहाँ पर जितने सारे टॉयज है वो एक्चुअली में इंसान है, पहले इंसान हुआ करते थे। 10 साल पहले जब डॉफ्लामिंगो यहाँ पर आया, उसने ऐसा एक पावरफुल डेविल फ्रूट ईटर को लाया जिसने हम लोगों को टॉयज में बदल दिया है और हम लोगों को वो लोग भूल चुके हैं, उन लोगों की मेमोरी में ही नहीं है हम लोग कौन है। नेक्स्ट हम लोग फिर से कोलोसियम का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूफी के साथ डॉन चिंजियो का फाइट चल रहा है। डॉन चिंजियो कंटिन्यूअसली लूफी के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लूफी भी उसके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा है। डॉन चिंजियो अपने सर से मारता है और कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे सर के साथ ऐसा किया, इसको तो मैं एवेंज करके रहूंगा। लेकिन लूफी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने सर से मारता है। लूफी गम गम बेलून का पावर यूज करता है, उसे पीछे धकेल देता है। उसके बाद चिंजियो अपने सर के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही तेजी से घूमना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर टॉर्नेडो टाइप का आ जाता है और लूफी के ऊपर हमला करता है। लूफी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो तुझे हराना ही पड़ेगा। वो भी गम गम जेडो गटलिंग का पावर यूज करता है। दोनों का फाइट बहुत ही तगड़ी तरीके से चल रहा है। अगले सीन में हम लोग लॉ को देखते हैं, वो पूरी तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे डॉफ्लामिंगो और फुजितोरा। डॉफ्लामिंगो चिल्ला के कहता है लॉ मुझे नहीं पता तू किस लिए हम लोग का टाइम वेस्ट करना चाहता है, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब लोग मरेगा यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग डॉन्टरा किंगडम का सीन देखते हैं, जो लिटिल ह्यूमन है उन लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए और उन लोगों को लोकेशन भी मिल जाता है। जो फैक्ट्री है वो एक्चुअली है कोलोसियम के नीचे और सब लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए। इसी में हम लोग देखते हैं उसब और रॉबिन को लेके वो लोग चले आते हैं एक अंडरग्राउंड पैसेज पे, और वो पैसेज ग्रीन ब्रिज से लेके ड्रेसरोसा तक कनेक्ट है अंडरग्राउंड से, और वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं फ्लावर फील्ड पे, और वहां पर जाके उन लोगों के बाकियों के आर्मी के साथ वो लोग मिलने वाले हैं और डॉन कीहोते फैमिली के खिलाफ वो लोग फाइट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग ड्रेसरोसा का फ्लावर फील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर सनफ्लावर्स है और उसके नीचे एक सीक्रेट बेस है जहाँ पर फ्रैंकी को लेके वो टॉय सोल्जर जा रहा है। फ्रैंकी कहता है हम लोग कितना ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। टॉय सोल्जर कहता है चिंता मत करो, मैं बहुत सारे लोगों से तुम्हें मिलवाने वाला हूँ। वहाँ पर जाने के बाद देखता है वहाँ पर बहुत सारे लिटिल ह्यूमन है। ये देख के फ्रैंकी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो जो टॉय सोल्जर है वो इंट्रोड्यूस करता है और कहता है ये टॉन्टरा किंगडम के लिटिल ह्यूमंस है, इन लोगों को यहाँ के जो लोग हैं वो लोग फेरीज भी बोलते हैं। ये सुनने के बाद ही फ्रैंकी को समझ में आ जाता है, कहता है अरे ये वो फेरीज है जिसने जोरो का स्वॉर्ड चुरा लिया था। तभी वो नोटिस करता है साइड में जोरो वहाँ पर है और वहाँ पर स्क्रीन पे कुछ देख रहा है और चीयर कर रहा है लूफी के लिए। ये देख के फ्रैंकी चौंक जाता है, कहता है जोरो तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जोरो कहता है ओ तो तू भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ही जोरो को याद आता है और कहता है नहीं मुझे तो सनी पे जाना चाहिए, क्योंकि सनी के ऊपर डॉन कीहोते फैमिली के लोग हमला करने वाले हैं और वहाँ पर नामी और चॉपर बाकी के लोग हैं, वो लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो स्क्रीन की तरफ देखता है लूफी चिंजियो के साथ फाइट कर रहा है। जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है इसने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर इस तरह का कंपटीशन है वहाँ पर मैं भी जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूफी के साथ डॉन चिंजियो का फाइट चल रहा है। दोनों ही बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट करते हैं। डॉन चिंजियो फिर से अपना टेक्निक यूज करता है, अपने सर को जमीन में दे के घूमते हुए लूफी के ऊपर वार करता है। लूफी कहता है फिर से ये एनोइंग टेक्निक, वो भी सेकंड गियर में आ जाता है और दोनों के बीच में तगड़ा फाइट चल रहा है। लेकिन डॉन चिंजियो हार मानने का नाम ही नहीं लेता, तो लूफी गम गम जेटो बाजुका से अटैक करता है, जिससे डॉन चिंजियो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन वो एरिना से बाहर नहीं जाता, वो फिर से खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन बीट का सीन देखते हैं, जहाँ पर लॉ को चेस कर रहा है डॉफ्लामिंगो, और डॉफ्लामिंगो बहुत ज्यादा ताकतवर है लॉ से, इसलिए लॉ को बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है और वो फाइट करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो लॉ को मारने ही वाला था, पीछे से दौड़ते ही आता है सीजर और कहता है ओए जोकर उसे मत मार, मारने से पहले मेरा हार्ट वापस ले ले, देख मेरा हार्ट मेरे पास नहीं है उसके पास है, मुझे नहीं पता वो मरने के बाद क्या करेगा उसके साथ। तो डॉफ्लामिंगो देखता है उसकी तरफ, उतने टाइम में लॉ वहां से निकल जाता है। डॉफ्लामिंगो कहता है तू भाग के जाएगा कहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग
सनी का सीन देखते हैं जहाँ पर नामी और बाकी लोगों को डोन कीहोते फैमिली के एक मेंबर ने अपने डेविल फ्रूट के पावर से आर्ट बना दिया है और वो लोग बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहे। तभी वहाँ पर लॉ का कॉल आता है, चॉपर उठा लेता है और लॉ चिल्ला चिल्ला के कहता है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पर आओ, ग्रीन बीट पे अपना शिप लेके आओ, मैं सीजर को तुम लोगों के हवाले छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा हम लोगों का हेल्प करने के लिए। लेकिन लॉ सुनता ही नहीं, फोन कट कर देता है। ये देख के नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है क्या तुम लूफी हो, तुम अपना बात खत्म करके कट देते हो फोन। दूसरी तरफ अभी लॉ का भागने का कोई जगह नहीं है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है डोफ्लामिंगो और कहता है बस हार मान ले लो, तू भाग नहीं पाएगा और तू जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एस्ट्रोनाइट लूफी, वो ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुका है, वो उस कोलोसियम से जिंदा बाहर निकलने ही नहीं वाला है। तो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला और सीजर का हार्ट मुझे दे दे तो मैं शायद तुझे माफ कर दूं। दूसरी तरफ लूफी और चिंजियो के बीच में तगड़ा फाइट चल रहा है। दोनों एक दूसरे को पंच कर रहा है, किक कर रहा है, लेकिन कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा। दोनों ही हाकी का पावर यूज करते हैं और उन लोगों के फाइट की वजह से जो शॉकवेव पैदा हो रहा है उससे सब लोगों को कंपन सा फील हो रहा है। सब लोग कहते हैं ऐसा कांप क्यों रहा है स्टेडियम, और कुछ लोग बहुत ज्यादा चीयर करते हैं, कुछ लोग लूफी के लिए, कुछ लोग चिंजियो के लिए। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे फाइट करने के बाद चिंजियो और लूफी एक एक करके पीछे आ जाता है। जो चिंजियो है वो हाँप रहा है, लूफी भी हाँप रहा है। चिंजियो कहता है तुम सच में शक्तिशाली हो, तुम गार्प का ग्रैंडसन जो हो, और लूफी कहता है तुम भी शक्तिशाली हो। और ये सुनने के बाद चिंजियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझे इंसल्ट क्यों कर रहा है। लूफी कहता है मैंने तेरा इंसल्ट कब किया। चिंजियो कहता है हाँ ये तो इंसल्ट ही है, तूने मुझे शक्तिशाली बोला लेकिन मेरा असली पावर जा चुका है गार्प के वजह से। लूफी कहता है मैं अपना ग्रैंडपा का बात नहीं सुनना चाहता। वो कहता है ठीक है मैं बता दो अगर तू सुनना चाहता है तो। 30 साल पहले, उसके बाद ही हम लोग को 30 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बर्फीला माउंटेन है, उसके नीचे बहुत सारा खजाना है और उसके ऊपर बर्फ का एक बहुत बड़ा लेयर है और उसको तोड़ने के कुछ लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। तभी वहां पर इयोंग डॉन चिंजियो आता है और वो सब लोग को भगा देता है, कहता है तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये कोई नॉर्मल आइस नहीं है, इसको पिघलाया भी नहीं जा सकता, तोड़ा भी नहीं जा सकता। इस ट्रेजर को पाने का एक ही रास्ता है, अगर तुम एक जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो तो ये आइस टूट जाएगा और तुम इस ट्रेजर को पा सकते हो। लेकिन नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई नॉर्मल आइस नहीं है, ये है क्रिस्टल आइस। उसके बाद हम लोग डॉन चिंजियो को देखते हैं, उसके सर में एक ड्रिल है और उसमें वो अपना हाकी का पावर यूज करता है, करके दे मारता है और कहता है चिंजियो ओपन। उसके ड्रिल के पावर से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उससे वो क्रिस्टल आइस टूट जाता है और अंदर का सारा खजाना निकल आता है और कहता है ये मेरा चिंजियो फैमिली का फैमिली ट्रेजर है, इसको कोई भी नहीं ले सकता। और इन सारे के सारे पायरेट को मार डालता है और कहता है ये है मेरा ट्रेजर। इसके कुछ दिन बाद ही चिंजियो अनफॉर्चुनेटली मिलता है गार्ड से और गार्ड कहता है चिंजियो मैंने तेरे इस ड्रिल को तोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिया है। और दोनों का फाइट स्टार्ट होता है। चिंजियो कहता है आजा, मैं तेरे इस हाथ को तोड़ दूंगा जिसके ऊपर तू बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। दोनों ही हाकी यूज करता है, दोनों ही शॉट लेता है, लेकिन जो गार्ड है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो इतनी जोर से पंच करता है उसका जो ड्रिल है वो तोड़ मरोड़ के उसके सर में बैठ जाता है। अभी उसके सर में कोई भी ड्रिल नहीं है और वो बेहोश हो जाता है। तो गार्ड उसे मारता नहीं, अरेस्ट भी नहीं करता, उसे छोड़ देता है। जब चिंजियो जागता है वो देखता है उसका ड्रिल जा चुका है और वो पागल जैसा बन चुका है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ड्रिल कहाँ पर गया। उसके कुछ दिन बाद वो वहां पर जाता है जहां पर उसका ट्रेजर है, उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके सर से जितना ही वो मारे खून निकलता है लेकिन कुछ भी नहीं टूटता। लेकिन वो अपने सर से बहुत ज्यादा अटैक करने के बाद भी, हाकी यूज करने के बाद भी उस क्रिस्टलाइज आइस को तोड़ नहीं पाता और वो कहता है अभी मैं क्या करूं, मेरा खजाना, मेरा ट्रेजर, मेरा फैमिली ट्रेजर तो गया, इसको मैं बिना ड्रिल के खोल ही नहीं पाऊंगा। और वो 30 साल से गार्ब के ऊपर गुस्सा है। वो गार्ब के बेटे को भी मारना चाहता था लेकिन उसे मार नहीं पाया। अभी वो कहता है मैं तेरे ग्रैंडसन को मारूंगा। नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहां पर चिंजियो रो रो के सब कुछ बताता है और कहता है मैं गार्ब को मार नहीं पाया लेकिन उसका पोता मेरे सामने है, उसे तो मुझे टेक डाउन करना ही पड़ेगा, तभी गार्ब को बहुत ज्यादा दुख होगा। ये सुन के लूफी कहता है तू पागल है क्या, मेरा ग्रैंडपा अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ, अगर वो कुछ करता है तो जाके उसे मार, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। चिंजियो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, तुझे तो मरना ही पड़ेगा मेरे रिवेंज के लिए। लूफी कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना है, उसके बाद मुझे एस का डेविल फ्रूट लेना है और मुझे पायरेट किंग भी बनना है। और ये सुनने के बाद जो डॉन चिंजियो है वो बहुत ज्यादा हंस देता है और कहता है तू नहीं बन पाएगा, तुझे लगता है पायरेट किंग बनना इतना ज्यादा आसान है। व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद अभी ज्यादा पावरफुल लोग बचे ही नहीं है।
तुम्हें लगता है जो न्यू जनरेशन के पायरेट है वो लोग कुछ भी कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन लोगों के सामने नेवी हेडक्वार्टर है, उसके पीछे वॉल गवर्नमेंट है और उन लोगों के सामने है 4 एम्पेरर। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मुझे इन रूकी पायरेट में से किसी को चुनना है तो मैं चुनूंगा ब्लैक बियर टीच को, क्योंकि उसमें ही थोड़ा सा पावर है। बाकी सारे के सारे न्यू जनरेशन के पायरेट पानी कम चाय है। और अगर तुम चाहते हो पायरेट किंग बनना तो वो आशा छोड़ दो, तुम तो पायरेट बनना भी छोड़ दो, क्योंकि मैं तुझे यहीं पर ही मारूंगा। ये कहने के बाद चिंजियो फिर से अपने सर के बल आ जाता है और लूफी के ऊपर घूमते हुए अटैक कर देता है। लूफी बहुत देर तक डॉज करता है और डॉज करने के बाद वो अपने गम गम डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, चिंजियो को पकड़ लेता है और उल्टी दिशा में घुमा देता है, जिससे उसका सर चकरा जाता है। उसके बाद लूफी यूज करता है सेकेंड गियर, उसके सामने आ जाता है, यूज करता है हॉक राइफल, जिससे उसे ढेर कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं चिंजियो को ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहना पड़ता, वो फिर से होश में आ जाता है और कहता है तू थोड़ा सा शक्तिशाली तो है, लेकिन तो एडमिरल 4 एम्पेरर और जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं समुंदर के, उन लोग को हरा नहीं पाएगा, तो मुझे भी कभी हरा नहीं पाएगा। लूफी क्या करता है, उसके कंधों को पकड़ के आसमान की तरफ चला जाता है। सब लोग कहता है लूसी ने तो कितना बड़ा जंप लगाया। हम लोग देखते हैं लूफी 3rd गियर को यूज कर रहा है, अपने हाथ को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है, उसमें आर्मामेंट हाकी लपेट लेता है। नीचे जो चिंजियो है वो भी अपना पूरा पावर यूज करता है, वो भी आर्मामेंट हाकी यूज कर रहा है और नीचे से सीधा ऊपर की तरफ कूद जाता है। लूफी और चिंजियो के बीच में एक फायर पंच होता है और दोनों के पंच की वजह से चिंजियो का जो सर का शेप था वो फिर से ड्रिल जैसा बन जाता है। चिंजियो तो बेहोश हो जाता है, लूफी जीत जाता है और चिंजियो जब ऊपर से नीचे स्टेडियम में जाके गिरता है, उसके ड्रिल के वजह से स्टेडियम के 2 टुकड़े हो जाता है, वो पानी में चला जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है और ऐसे सी ब्लॉक का विनर बन जाता है लूफी। इतना खतरनाक फाइट देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे ऑडियंस है सब लोग चीयर करने लग जाते हैं लूफी लूफी ऐसा करके। नोबेल पायरेट कैवेंडिश जब ये सब कुछ देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है इस लूसी को बाहर आने दो, इस स्ट्रॉयड लूफी को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन जो बार्थोलोम्यू है वो कहता है नहीं, तू नहीं कर पाएगा, मैंने बोला ना वो मेरा है। ये देख के उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा लग जाता है और वहाँ पर ब्लैक बियर्ड का एक मेंबर बेजर्स भी था, जिसे पहले चैंपियन के नाम से जाना जाता था। वो कहता है ये स्ट्रॉ हैट लूफी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।